हाँ, तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका यूट्यूब आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग आज देखने जा रहे हैं बहुपद का, यानी जो भी बहुपद का डिफिनेशन है और कैसे बहुपद यानी समझा जाता है, बहुपद के बारे में कौन मतलब कैसे सवाल बनेगा, उसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेकर और 2.1 भी खत्म करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर है कि बहुपद यानी बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं, यानी बहुपद के इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल्स बोलते हैं। और बहुपद हम उसी को कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, वैसा चर राशि जिसका घात यानी पावर, यानी वैसा चर राशि जिसका घात यानी पावर, पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अब पूर्ण होता किसको है, यानी पूर्ण किसको संख्या को बोलते हैं, तो पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं होल नंबर होती है, जो जीरो से लेकर कहाँ तक होती है, अनंत तक होती है। यानी पूर्ण संख्या कभी माइनस नहीं होती है, पूर्ण संख्या कभी बाटा नहीं होती है। अब यहाँ पर बात रहा कि यहाँ पर चर राशि है, चर राशि कौन कौन होता है हम बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए, ए वाला जो होता है अंक होते हैं अचर, और चर जो होते हैं एबीसीडी जो होते हैं चर होते हैं। एबीसीडी के सारे जो भी अक्षर होते हैं वो चर होते हैं, और सारे गिनती की संख्या अचर होती है। तो चर में देखेंगे यहाँ पर ना, अचर से कोई मतलब नहीं है, अचर कुछ भी रहे। एक्स के पावर यानी चर राशि के पावर हमेशा 2 है, तो पूर्ण संख्या है, यानी कहने का मतलब 2 अपने अपने पूर्ण है, और धनात्मक है तो ये आपका बहुपद है। यहाँ पर रूट में 2 है, अचर से कोई मतलब नहीं है, चर का घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं, तो ये भी पूर्ण संख्या है, यानी कहने का मतलब ये चर राशि है। एक्स की पावर यहाँ पर 3 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। क्या है, पूरे लाइन में देख लेना है, कहीं भी चर हो ना उसका पूर्ण रहना चाहिए पावर। अब यहाँ पर बहुपद है, यहाँ पर बाटा में है, अचर से कोई मतलब नहीं, माइनस में रहे बाटा में रहे, बट चर को देखना है पावर में हमेशा पूर्ण रहना चाहिए, यानी 1 छुपा है तो 1 अपना पूर्ण संख्या होती है, इसलिए यहाँ पर बहुपद है। आगे चलते हैं कि बहुपद नहीं है कौन कौन, बहुपद कौन नहीं होता है। जैसे बाटा में चर राशि रहेगा ना तो बहुपद नहीं है, क्योंकि ये जैसे ऊपर जाएगा तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, माइनस में इन्वर्स रहता है, तो माइनस में जैसे हो जाएगा, ये बहुपद नहीं है। 1 बाटा में रहे, कहने का मतलब है बाटा में रहेगा, देख लेना है, बहुपद नहीं है। अगर उस पर रूट जगह है वो भी बहुपद नहीं है, क्योंकि रूट हटेगा तो पावर में आ जाएगा 1/2, ये बहुपद नहीं है। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे कि रूट में मान लीजिए 1 से जब ये चर राशि है रूट हटेगा तो वहां पर पावर में 1/2 होता है, ये पूर्ण संख्या नहीं रह गया, यानी बाटा में हो गया, इसलिए वो बहुपद नहीं है। यहाँ पर एक्स के पावर यहाँ पर पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि माइनस में नेगेटिव आ गया, नेगेटिव संख्या पूर्ण नहीं होती है, पावर में नेगेटिव रहे और बाटा में एक्स रहे तो आपका पूर्ण संख्या नहीं है। साफ साफ है कि रूट में रहे और बाटा में रहे और उसका पावर माइनस में रहे, वो बहुपद नहीं है, सिंपल है ना। अब चलते हैं बहुपद का व्यापक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये बहुपद का द्विघात बहुपद का ये स्टैंडर्ड रूप है। अब यहाँ पर है कि जहाँ ए बी सी अंक होते हैं, ए और बी और सी पर अंक आता है, जिसे में हम लोग सवाल करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस में लिखते हैं बी एक्स, और प्लस में लिखते हैं मान लो यहाँ पर सर बी एक्स की जगह पर 8 आ जाएगा, मान लो 8x, और प्लस में 9 लिख दिए। तो देखिए ए वाला पार्ट हम लोग का ए हो गया, ए वाला पार्ट हम लोग का बी हो गया, और ए वाला पार्ट में सी हो गया। तो ए बी सी डी पर अंक आते हैं, ए बी सी पर क्या आएंगे, अंक आएंगे। अब चलते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा बेसिक लेंगे कि हम लोग चर किसको बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं कि चर राशि यानी एबीसीडी के, यानी जो एबीसीडी से यानी एक्स वाई जेड यानी 26 वो अक्षर होता है, वो सारे चर होते हैं। चर का मतलब होता है चलना, और चर का मान हमेशा बदलते रहता है। जैसे हम लोग मैथ में एक्स का मान मानते हैं, एक्स मैथ में एक्स मानते हैं तो एक्स का मान 10, कभी 20, कभी माइनस में, कभी बाटा में आते रहता है, तो ये एक्स का मान बदलते रहता है, इसलिए एक्स वाई जेड जो भी होती है ना, ये अचर राशि नहीं होती है, चर राशि होती है। चर अचर किसको बोलते हैं, यानी गिनती के सारे, यानी 1 से लेकर अनंत तक जो भी होते हैं अचर होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। बहुपद के प्रकार पढ़ना है आगे, बहुपद के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर एक होता है और दूसरा होता है घात के आधार पर। पद के आधार पर मतलब टर्म होता है, अगर यहाँ पर खाली एक से पहला पद है यानी एक पद है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 है, स्क्वायर नहीं कर सकते हैं तो ये 2 पद हो गया, पहला पद यहाँ पर दूसरा पद है, 2 पद हो गया। अब यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, यानी इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 पद। बट ऐसे सवाल दे देगा एक्स प्लस में एक्स दे देगा, कौ पद होगा, तो आप इसको पहले दोनों सेम है, चर राशि तो जुड़ाएगा तो ये 2x हो जाएगा, तो आपका पद एक ही बोलेंगे, ये 2 को पद नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ ऐड करने लायक है, जहाँ ऐड करने लायक वहाँ आप जोड़ कर बोलिएगा ना, तो वहाँ एक पद है। जैसे में आ जाएगा एक्स और प्लस में वाई आ जाएगा, तो यहाँ दोनों को ऐड हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भिन्न यहाँ पर चर राशि अलग अलग है, तो यहाँ पर 2 पद हो गया, ये 2 पद है। तो आप लोग यहाँ से यानी ऐसे सवाल आएगा तो आप लोग समझ सकते हैं। आगे घात के आधार पर, यानी चर राशि के पावर 1 रहेगा तो उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, अगर चर राशि के पावर 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद बोलते हैं, और चर का अगर 3 रहेगा पावर में तो त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और जितना पावर होता है उतना ही शून्यक होता है, तो ये त्रिघात रैखिक में एगो शून्यक, द्विघात में 2 शून्यक, यानी मूलों की संख्या बोलते हैं, और त्रिघात में 3 शून्यक आएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे की ओर।
अगला में है कि जब दो मूल दिया रहेगा तब, जब दो मूल कहने का मतलब है जब दो शून्यक दिया रहेगा तब। एक फॉर्मूला होता है मूलों का योगफल, यानी दो मूल रहेगा तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, पहला मूल अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल होता है माइनस बी बाई ए, ये आपको याद रखना पड़ेगा ना। अगला है मूलों का गुणनफल, ए गुणनफल मतलब होता है गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा में गुणनफल होगा तो गुणा हो गया सी बाई ए होता है, सी बाई क्या होता है ए होता है। आगे है बहुपद बनाने का सूत्र, जब मूल दिया रहेगा तो बहुपद कैसे बनाया जाएगा, तो इसका सिंपल सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बहुपद बनाने का सूत्र है, जब मूलों का गुणनफल या मूलों का योगफल दिया रहेगा तब, या दो को मूल दिया रहेगा तब भी हम लोग बना सकते हैं, ये आपका द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। अगला है जब तीन मूल दिया रहेगा तब, अल्फा बीटा गामा, यानी तीन को मूल में अल्फा बीटा गामा दिया रहेगा, उसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, एक होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए होता है। अगला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई ए होता है। तो इसको आप लोग को याद करना पड़ेगा ना, इसको याद कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले पेज पर चलेंगे तो हम लोग अब 2.1 का सवाल बनाएंगे। ये 2.1 में बताना है कि शून्य कितना है, उसमें सवाल देखना है। देखिएगा हम लेकर लाते हैं सवाल नंबर, हम लोग चल रहे हैं, चलिए किताब का सवाल है 2.1, यानी इसको हम लोग तमाम करेंगे इसी वीडियो में ना। देखो यहाँ पर क्या है, प्रश्नावली 2.1। इसमें क्या करना है ना, किसी बहुपद px के लिए y a बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति इतना में दिया गया, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है। तो इसमें क्या करना है कि मान लीजिए ये x अक्ष है और ऐसे रहता है y अक्ष, आपको देखना है कि कोई भी रेखा x अक्ष को कितनी बार काटा है, y से कोई मतलब नहीं, y को कितने बार काटे उससे कोई मतलब नहीं है, आपको डायरेक्ट फोकस करना है x अक्ष पर। तो x अक्ष को जितने बार काटेंगे नहीं वही आपका क्या बनेगा, शून्यक बनेगा। यहाँ पर देखिए शून्यक बोला है ना, देखिए यहाँ पर यू वाई अक्ष है, वाई अक्ष को हई रेखा कभी काटा नहीं है, तो यहाँ पर शून्यक की संख्या जानते हो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। बट यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर ऐसे जाकर ऐसे यहाँ पर एक बार इसको यहाँ पर काट दिया है, यानी आपको एक अक्ष को देखना है खाली, तो यहाँ पर शून्यक की संख्या जानते हो कितना बनेगा, एक बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक अक्ष को जितने बार काटेगी नहीं रेखा वही शून्यक की संख्या होगी। तो यहाँ पर बोलिएगा, यहाँ पर जाके यहाँ पर काटा है, फिर यहाँ पर काटा है और यहाँ पर काटा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या लिख देंगे, तीन हो जाएगा। बट यहाँ पर देखेंगे तो जब यहाँ से ऐसे गया है तो एक बार यहाँ काटा है एक बार यहाँ काटा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन और यहाँ पर चार, यानी शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। आपको सिर्फ ओनली आपको वही देखना है जिसमें एक अक्ष को रेखा काटा हो। अब यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर एक बार काटा है, यहाँ पर टर्च करके भागा है तो एक बार है, यहाँ पर भी एक बार है क्योंकि टर्च करके भागा है, तो यहाँ पर तीन को बन जाएगा, कितना बन जाएगा, तीन को। तो शून्य की संख्या निकालना बहुत सिंपल होता है, यानी एक अक्ष को जितने बार रेखा काटती है वही शून्यकों की संख्या होता है, वाई अक्ष मतलब नहीं रहता है। तो हमको लगता है कि वीडियो पूरा एकदम समझ में आया होगा, इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए होंगे तो, और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।